हरिओम। जय श्री कृष्णा। ओम गणेश। ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा। अब इस वर्ष इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बहुत सारे कैलेंडर्स में जो पंथियों के द्वारा बनाए हुए कैलेंडर है, जिन्होंने पूरे हिंदुओं का या हिंदू सनातन पंथ का बेड़ा गर्क किया हुआ है, उनका प्रयोग न करके केवल पंचांग का प्रयोग करके पंचांग में ही देखकर, जैसे पंचांग में बताया हुआ है कि जो इस वर्ष ज्येष्ठ माह की शुक्ल पूर्णिमा पूर्णिमा का जो व्रत है, जिसे वट पूर्णिमा भी कहते हैं, वो किस दिन है। तो जो व्रत की पूर्णिमा है, वट पूर्णिमा है, वह 13 जून सोमवार को है। याद रखिएगा, जो व्रत की वट पूर्णिमा है वह 13 जून सोमवार को है। देश काल अनुसार पंचांग अलग होते हैं, वो ठीक बात है, वो समय के अनुसार होता है। लेकिन हमारे ही एक ही देश में जो पंथियों जैसे अलग अलग अपने अपने पंथ बनाकर बैठे, इस पंथ का कैलेंडर अलग है। वो जिस दिन एकादशी या पूर्णिमा बताएगा, उससे विपरीत दूसरे पंथ वाला बताएगा दूसरे दिन का। तो ऐसा न करके केवल पंचांग को ही फॉलो करना चाहिए। और पंचांग को ही फॉलो करके जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वर्ष ज्येष्ठ माह की जो वट पूर्णिमा है वह 13 जून सोमवार को है। अर्थात अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हो, वट पूर्णिमा करते हो, वट व्रत करते हो, तो वह आपको 13 जून सोमवार को ही करना है। ये हो गई स्पष्टता। अब दूसरी बात जो सबसे उत्तम है, ज्येष्ठा नक्षत्र युक्त ज्येष्ठ पूर्णिमा बहुत महान योग होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र युक्त ज्येष्ठ पूर्णिमा, क्योंकि जितने नक्षत्र है उन्हीं नक्षत्रों के ऊपर से ही हमारे यह हिंदू माह के नाम बने हुए हैं। जैसे अगर आप देखें, चित्रा नक्षत्र के ऊपर से चैत्र माह है, उसी प्रकार से ज्येष्ठा नक्षत्र पर से ज्येष्ठ माह है, और उसी प्रकार से कृतिका नक्षत्र के ऊपर से कार्तिक माह है, मृगशीर्ष या मृगशिरा नक्षत्र के ऊपर से मार्गशीर्ष माह है, मघा नक्षत्र के ऊपर से माघ माह है। उसी प्रकार से ये बने हुए हैं, और उसमें भी ज्येष्ठ नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र है, और ज्येष्ठ माह है, और उसकी पूर्णिमा है, सर्वोत्तम योग है। तो उस दिन सबसे उत्तम क्या है, क्या करना चाहिए। तो जैसे धर्म सिंधु या व्रतादि ग्रंथों में जो बताया हुआ है कि उस दिन कुछ चीजों का दान कीजिए। गरीबों को कर सकते हैं, जरूरतमंद लोगों को कर सकते हैं, या ब्राह्मणों को भी आप यह दान कर सकते हो। और यह दान करने से आपके जाने अनजाने में या इस जन्म या पूर्व जन्म में किए हुए सभी पापों का विनाश होगा, दरिद्रता में से मुक्ति मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। तो वह दान क्या है, तो वो सुनिए। जैसे लिखा हुआ है कि ज्येष्ठा नक्षत्र युतायाम ज्येष्ठा छत्रोपदान दानम नराधिपत्य प्राप्ति ही। हिंदी में अगर आपको उसका मैं अनुवाद आपको सुना दूं कि जैसे ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त ज्येष्ठ माह की जो पूर्णिमा है, उस दिन किसी भी समय किसी को आप अगर छाते का दान करते हो, किसी भी जरूरतमंद गरीब या ब्राह्मण को आप पादु का दान कर सकते हो, जूते का दान कर सकते हो। यह करने से नराधिपत्यपणा जो है, नराधिपत्यत्व जो है वो प्राप्त नहीं होता है। ऐसी कोई अरिष्ट योनि आपको प्राप्त नहीं होगी। और अगर यह दान आप करते हो तो आपको कभी भी नरक में जाना नहीं पड़ेगा, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। और साथ में ये भी लिखा है कि इसी ज्येष्ठा नक्षत्र युक्त ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा में अगर आप बिल्व वृक्ष की पूजा करते हो, अगर आप बिल्व वृक्ष की पूजा करते हो, बिल्व के मूल में या बिल्व के पेड़ में अगर आप जल अर्पण करते हो, या बिल्व वृक्ष के नीचे अगर आप दीप दान करते हो, तो फिर आपको 10 प्रकार की लक्ष्मी प्राप्ति होगी। कब? 13 जून सोमवार ज्येष्ठ नक्षत्र युक्त ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। सबसे पहले किसी भी समय आप पादुका अर्थात जूते का दान कर सकते हो, आप छाते का दान कर सकते हो, या अपनी परिस्थिति अनुसार, जरूरतमंदों की अनुसार आप अपने द्वारा दान कर सकते हो किसी भी चीज का। लेकिन मूल रूप से यह जो 2 दान बताए हैं वो जो मैंने आपको सुना है। उसके पश्चात जैसे मैंने आपको कहा कि बिल्व वृक्ष की पूजा कर सकते हो, बिल्व वृक्ष की प्रदक्षिणा कर सकते हो,
बिल्वा वृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हो, बिल्वा वृक्ष को जल अर्पित कर सकते हो, बिल्वा वृक्ष के नीचे बैठकर किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हो। यह करने से अधिकम फलम, बहुत फल प्राप्त होता है और यह विश्वसनीय है, अनुभवित है। तो ये था यह पूर्णिमा के विषय में एक संक्षिप्त वीडियो। और विषय आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार का अवश्य ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण।